गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का पार्ट नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग इसका इंट्रो पार्ट किए थे, जिसमें 2-3 एग्जाम्पल और रह गया था, उसको आज बता देते हैं। इसके बाद 7.6 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 21 को। एग्जाम्पल 21 में देखिए दिया है फाइंड करना है e⁻x इंटू साइन एक्स। तो इसको हम मान लेते हैं i इक्वल टू इतना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हम लोग आई लेट इसको याद रखना है ना। आई लेट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। आई लेट, अब इसमें देखिए तो सबसे पहले हमारा एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल उसके पहले है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। क्लियर। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल डीएक्स। क्लियर है बात। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, यही फार्मूला है हमारा। तो इसके आधार पर चलिए अब आगे सॉल्व कर दीजिए इसको। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सेम पे सेम ही रहेगा। तो e⁻x इंटू लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स माइनस, इसको करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या है, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस, और इसका e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, बच गया हमारा dx। क्लियर है। साइन का डिफरेंशिएट कॉस और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा। तो अगेन हमको आ गया e इंटू v फॉर्म में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस फिर आ गया हमारा। तो फिर हमको फार्मूला यही अप्लाई करना है, यहाँ पे करते हैं e⁻x इंटू साइन एक्स माइनस, यहाँ ब्रैकेट में दे देते हैं पूरे को। क्लियर। अब हम क्या जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल को लेंगे और सेकंड एक्सपोनेंशियल को लेंगे। अभी हम लोग देख चुके हैं। तो फर्स्ट फंक्शन फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। यहाँ बड़ी पोस्ट दे चुके हैं तो मंजली का यूज कर लेते हैं इसमें। क्लियर। चलिए और आगे सोल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। क्या किए हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। क्लियर। माइनस इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस,
साइन एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन रहने देते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन, कॉस का डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन, तो माइनस और माइनस ये प्लस बन गया। ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही रहता है, डी एक्स। क्लियर। अब हम लोग ब्रैकेट को ये खोल देते हैं, तो हमको ये क्या है ऊपर आई इक्वल टू है ये ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का, अच्छा यहाँ पे हमारा साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो इसलिए एक बार ब्रैकेट को और रख लेते हैं हम लोग तो सुविधा होगा। ये माइनस रहने देते हैं, ये ब्रैकेट ये कहते उतारे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस और प्लस क्या होगा मल्टीप्लाई होकर फिर अगेन माइनस बन जाएगा ये कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। हाँ यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो रहा है, ये जो पार्ट आया हमारा ये पार्ट क्या है, आप क्वेश्चन को देखें, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स है, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स है, तो इतना इक्वल टू क्या है हमारा आई है, तो हम इसके बदले क्या लिख देंगे, सीधा आई लिख देंगे। क्लियर, आई लिख देंगे और ये प्लस साइन प्लस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आ गया ये अगर हम देखें तो हमारा आई इक्वल टू जितना था उतना ही ये है, इसके बदले आई लिखेंगे। अब ब्रैकेट को हम लोग खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा आई माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आई। अब ये माइनस और यह इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा प्लस आई, तो आई में आई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टू आई, आई प्लस आई हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा cos x। क्लियर है, इसमें e टू द पावर x हम कॉमन ले सकते हैं और ये कितना बन जाएगा हमारा 2i, इसमें e टू द पावर x को कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा साइन x माइनस कॉस x। ठीक, इसलिए i इक्वल टू क्या होगा, ये सब में कांस्टेंट, चूंकि इंटीग्रेशन हम हो चुका है तो ये सब में कांस्टेंट देते जाएंगे, सी दे दे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 टोटल में 1/2 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर, मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं है समझने में। यहाँ पे हम लोग ये आई लिख दिए हैं, इसके बदले क्वेश्चन में आई था और इतना माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट खोल दिए तो माइनस हुआ, ये आई को लेफ्ट साइड में लाया तो प्लस बन गया, आई प्लस आई। बाकी जो रहा है जीटी उतारे हैं 2i इक्वल टू इतना, इसलिए i इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 और एक कांस्टेंट c हमारा प्लस में। तो आप इसको मेरे ख्याल समझ गए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए कोई एग्जांपल 22 का 1 नंबर में फाइंड करना है e टू द पावर x इंटू इतना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में है, क्योंकि इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना मिलेगा। क्लियर, तो इसी चीज़ को अगर हम लिख दें एक लाइन तो इसका सॉल्यूशन हमारा एक लाइन में हो जाएगा, और नहीं तो आप तोड़ करके अलग से भी कर सकते हैं।
आपको पिछले वीडियो में हम इस फार्मूले को एक्सप्लेन भी किए थे, ठीक है ना, तो उसके आधार पे भी बना सकते हैं। तो आप इसको हम शॉर्टकट तरीके से ही सॉल्व करते हैं। इफ e टू दी पावर x, यदि हम मान लेते हैं इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यदि हम कह लें कि tan इनवर्स x है, एफ एक्स है tan इनवर्स x के जगह पे, तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। तो देखेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएट हमको मिलेगा इतना, इक्वल टू इतना, ठीक है। तो हमारा क्लियर हो गया कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में है ई टू द पावर एक्स इंटू इतना। इसलिए देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, इसलिए ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, e टू दी पावर x आई इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस फॉर्म में है ये। क्लियर। इसको अगर हम देखें, इसको पुट कर दें, tan इनवर्स एक्स को बदले एफ लिख दे, एफ एक्स लिख दें और इसके बदले एफ डैश एक्स लिख दें, तो हमारा आई इक्वल टू इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ 10 दे देते हैं। देयरफॉर आई इक्वल टू, तब हम क्या जानते हैं इसका फार्मूला से, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एफ एक्स के बदले हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसलिए क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x, और एफ एक्स क्या है हमारा tan इनवर्स x है, प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर हो गया। ये फार्मूला यही कहता है कि यदि i इक्वल टू हमारा इतना हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स हो। कब, जब हमारा इस फॉर्म में हो कि e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में रहे तब, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। बस इतना लाइन लिख के आप डायरेक्ट लिख देंगे, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर। तो आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम एग्जाम्पल 22 नंबर का दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए ये भी हमारा उसी फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा इसको लाने के लिए मेहनत करना होगा। तो हम लिखेंगे i इक्वल टू ई टू दी पावर x है इंटू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 यदि लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 के स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अभी ये सेपरेट फॉर्म में है नहीं, सेपरेट में इसको ला रहे हैं, ठीक है। तो ई टू दी पावर एक्स इंटू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माइनस 1 और प्लस ये। ऐसा क्यों किए, देखिए थोड़ा सा लॉजिक है, आप सोचेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये सेट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ देंगे उसको, तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 हमारा एक कट जाएगा और एक बचेगा, और प्लस में आ जाएगा डिवाइडेड 2 बाई इतना। तो देखेंगे कि हम लेफ्ट वाले का डिफ्रेंशिएट हमको राइट साइड में प्लस के बाद वाला में मिलेगा, उम्मीद है मिलने का। तो हम ये प्रयास करके देखते हैं तोड़ कर। ऐसे भी हमको बिना तोड़े ये सॉल्यूशन होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं। ई टू दी पावर एक्स, अभी पूरे में हम ब्रैकेट दे देते हैं ये, और इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 के स्क्वायर और टोटल का dx है। क्लियर? तो देखिए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया ये, तो ए स्क्वायर में ए प्लस बी से ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 एक कट जाएगा, तो हमारा एक यहाँ बचेगा और इसको तो एज इट इज रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो ये हमारा हो गया e⁻x इंटू ऊपर में क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में को दो फॉर्म में जब हम तोड़े क्या एक्स प्लस वो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के रूप में तोड़े हैं इसको, तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कटा है तो ऊपर में बच गया हमारा एक्स माइनस 1, तो उसी एक्स माइनस 1 को यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच गया एक्स प्लस 1। क्लियर? दो पावर था, एक पावर कट गया ऊपर से एक्स प्लस 1 से, तो एक पावर बच गया प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब आप देखिए कि इसका जो डिफरेंशिएट ये है या नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए ऑलरेडी है ये, चेक करने के लिए हम लोग पुराने फॉर्म में जाइए कि यदि y बराबर हम क्या जानते थे एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 हो तो ये u बाई वी के फॉर्म में है। तो जब इसका डिफरेंशिएट हम लोग करते थे तो क्या करते थे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करते थे सेकंड फंक्शन मैंने एक्स प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या आएगा dx बाई डी एक्स और माइनस 1 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन ये है इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड। जब सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dx बाई डी एक्स और प्लस 1 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए सिर्फ यही होगा। डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर होता था, तो वी स्क्वायर का मतलब कितना v हमारा है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 के स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसका तो 1 वैल्यू होता है तो बच गया हमारा एक्स प्लस 1 माइनस क्या बच गया इसका भी वैल्यू 1 तो सिर्फ रह जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका जब ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1। तो देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 के स्क्वायर, तो हमारा क्या आ गया 2 हो गया 2 बाई एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर हुआ कि यदि हमारा ये एफ एक्स है तो ये क्या है इसका डिफरेंशिएट है अर्थात एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएट देखिए इतना ही आ रहा है। क्लियर? तो हम यहाँ पर फिर पिछले बार की तरह लिखेंगे कि इफ एफ एक्स इक्वल टू यदि हम लिख दें एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 देन एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई इतना एक्स प्लस 1 के स्क्वायर। ठीक है? thus इस प्रकार से हम कह सकते हैं दिस क्वेश्चन दिस इंटीग्रेंड भी कह सकते हैं या क्वेश्चन भी कह सकते हैं दिस इंटीग्रेंड इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में है ये इंटीग्रेशन e टू द पावर इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। इसको मंझली कोष्ट दे देते हैं या बड़ी कोष्ट दे दीजिए प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इस फॉर्म में है ये। तो इसलिए देयरफॉर
देयरफॉर आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर होता है। तो e⁻x इंटू एफ एक्स को किसको बदले क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स इसको माने थे, x-1 डिवाइडेड बाई x+1 और प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? मेरे ख्याल से तो कहीं दिक्कत नहीं है। e⁻x ठीक है, इंटू इसको हम एफ एक्स मान लिए हैं, और ये इसका अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है, इसका एफ डैश एक्स है। तो इस फॉर्म में ये इस फॉर्म में ये है, इसलिए आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, e⁻x, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि इस फॉर्म में हो e⁻x इंटू एफ एक्स, यही हमारा इंटीग्रेशन होता है, प्लस कांस्टेंट दे देते हैं। तो आई इक्वल टू e⁻x इंटू एफ एक्स का वैल्यू रख दिए प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स है। तो बस इसमें क्या है, एलजेब्राइक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक में एलजेब्राइक फर्स्ट फंक्शन को हम लोग लेंगे, तो उसके आधार पर सॉल्व कर दीजिए इसको। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएट dx बाई dx हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx। यही फार्मूला पे हम लोग बैठा दिए इसको। अब इसको साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, या dx छूट रहा है, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस दे देंगे x cos x माइनस, इसका तो 1 होता है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस cos x dx। टोटल में ये cos x हो गया, और टोटल का फिर इंटेग dx है। तो और एक बार कर दीजिए इसको। cos का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, और ये माइनस वाला है, इसको बाद में लिख देते हैं, x इंटू cos x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, बहुत ही आसान है, आप इसको नोट करेंगे, कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। आई इक्वल टू सेम उसी तरह से है, इसमें भी एलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो एलजेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन हम लोग मानेंगे। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। क्लियर, फार्मूला पे हम लोग बैठा दिए इसको। अब सॉल्व करते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस दे देंगे, x इंटू कॉस 3x। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो साइन 3x रहने पे क्या होता था, ये 3x जो है चैन रूल से आगे जाता था, और 3 क्या होता था, मल्टीप्लाई में आ जाता था। तो इसका ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन में, वहाँ मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ डिवाइड में जाएगा। तो 3 जो है x का जो यहाँ कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा इसका, ठीक है। माइनस, ये तो 1 होता है, इसको नहीं लिखते हैं डायरेक्ट। इसका साइन का क्या करेंगे, माइनस कॉस, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 3x dx
कॉस का क्या होता है, साइन होता है इंटीग्रेशन, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, साइन 3x, और यहाँ जो कांस्टेंट है इसका कोफिशिएंट है ये डिवाइड में आ जाएगा x का, और ये माइनस x cos 3x/3 प्लस से कांस्टेंट c दे दीजिए। अब 1/3 को चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, 1/3 दोनों में ही है तो कॉमन ले लेते हैं अगर, तो हम लिख सकते हैं साइन 3x माइनस x cos 3x प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आप इसको नोट करेंगे, कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो ये भी देखिए आपका सेम किस फॉर्म में है, अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल को हमेशा सबसे लास्ट में होता है, इसका मतलब इसको ऑलवेज हम लोग सेकंड फंक्शन में यूज करते हैं। क्लियर। तो ये फर्स्ट फंक्शन आएगा, सॉल्यूशन करिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, माइनस ये इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 2x हो जाएगा। क्लियर। x टू द पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है n x इंटू टू द पावर n माइनस 1, यानी 2x इंटू 2 माइनस 1 यानी 1, इसलिए सिर्फ 2x, और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर x ही रहेगा का होल dx। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, यहाँ पे 2 को अगर हम बाहर कर दें, इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो हमारा क्या बच जाएगा x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स बने, फिर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के फॉर्म में है, फिर इसको तोड़ दीजिए एक बार। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट dx by dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर। का होल dx। हम इसको तोड़ दिए फिर, और लास्ट में इसको बंद कर देते हैं बड़ी कोष्ट से। ठीक है। फिर u इंटू भी में ही इसको यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के रूप में तोड़ दिए हैं फार्मूला पे। अब आगे और सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू क्या बनेगा, ये एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स ही रहेगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा dx। क्लियर। अब खोल देंगे ब्रैकेट भी आगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 से ब्रैकेट खोलते हैं, तो माइनस 2 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, प्लस एक कांस्टेंट सी दे देंगे। अभी देखिए सभी में हमारा ई टू द पावर एक्स है, एक्स सब में नहीं है, इसमें नहीं है एक्स, तो ई टू द पावर एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स को यदि कॉमन ले ले तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा माइनस 2x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस एक कांस्टेंट c
दिस इज योर आपका आंसर। ये सॉल्यूशन हो गया आपका। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो हमारा एल्जेब्राइक और क्या है, लॉगरिथमिक है। तो लॉगरिथमिक एल्जेब्राइक से पहले है, इसका मतलब है कि लॉगरिथमिक को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एल्जेब्राइक को सेकंड। क्लियर? तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड। क्लियर है? तो करिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक हम लोग आइलेट के फॉर्मूला से, मैंने आइलेट से हम लोग इसको सेट कर दिए कि हमारा फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, क्योंकि लॉगरिथमिक पहले आता है, एल्जेब्राइक बाद में आता है, इसलिए इसको पहले लिखे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है? सॉल्व कर दीजिए। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस इनका लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स इंटू एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। तो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 1/2 जो है बाहर कर देते हैं, तो बच जाएगा सिर्फ हमारा एक्स डी एक्स। क्लियर है? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट सी देंगे। आप चाहें तो एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 2 4 हो जाएगा। आप इसमें चाहें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अब आगे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहीं पे आपका ये सॉल्यूशन हम छोड़ देते हैं, आप चाहें तो एक आध लाइन और सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं है कहीं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो 5 नंबर में भी वही है, एल्जेब्राइक और लॉगरिथमिक है। तो लॉगरिथमिक को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसको सेकंड फंक्शन। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। क्लियर? तो ये हमारा आ गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा ये, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, बाई 2 माइनस इसका क्या होता है 1/2x हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x, मतलब जो एंगल रहेगा वो नीचे आएगा, इंटू 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हमारा 2 रह गया और इसका होता है 1/2x हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ से 2 आप चाहें कैंसिल कर दीजिए, x से x कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या हमारा 1/2 बचा है, इसको बाहर कर देते हैं। और क्या बच गया, सिर्फ x बचा है। -1/2, इसका क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट c हो जाएगा। ये हो जाएगा x²/4 प्लस c। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं है समझने में, आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, x² × log x dx है। तो सेम इसमें भी लॉगरिथमिक को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्राइक को सेकंड फंक्शन। तो हो गया हमारा ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻³ डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 माइनस ये 1/x हो गया, इसका x⁻³ dx। तो x³ × log x डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसमें क्या होगा, x⁻³ है तो कट कर 2 बच जाएगा ये, और 1/3 को बाहर कर दीजिए, तो इसका हमारा क्या बच जाएगा, x² dx। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए कांस्टेंट c। माइनस क्या हो जाएगा, 1/9 x³ प्लस c। आप इसको चाहें तो 1/3 x³ को कॉमन भी ले सकते हैं, तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, समझने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, तो 7 नंबर में बोल रहा है i = x × sin 1x dx। तो आप इसको देखिए, यदि हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में इन्वर्स वाला है तो उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं, इन्वर्स सबसे पहला होना चाहिए। लेकिन यदि इस फार्मूला से इन्वर्स वाला के लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसमें एक फार्मूला आएगा जो आपको अगले चैप्टर में सॉल्व मिलेगा। तो इसलिए इसको हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं कि जिसमें इन्वर्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट साइन इन्वर्स x को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर थीटा लेंगे तो x = क्या हो जाएगा, साइन जब इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको बोथ साइड जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/d⁻θ = इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएट। हाँ, तो साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, cos⁡θ। तो इसलिए हमको dx बराबर क्या मिल जाएगा, cos⁡θ × d⁻θ। क्लियर है। और यदि साइन थीटा का वैल्यू हमारा x मिला है
तो आप कर सकते हैं कि कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट होता है, तो साइन थीटा के बदले एक्स लिखेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। क्लियर है? साइन थीटा इक्वल टू यदि एक्स हो तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारा, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा के बदले हम एक्स लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का होल रूट। क्लियर? अब चलिए हम लोग इसको इसके आधार पे सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू फर्स्ट, अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एक्स के बदले क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स एक्स के बदले क्या लिखेंगे, थीटा। क्लियर? और dx के बदले क्या लिखेंगे, dx बराबर कोस थीटा इंटू डी थीटा, कोस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि 3 फंक्शन हो जा रहा है, तो इसलिए इसको 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू, हम फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला है हमारे पास, साइन 2 थीटा, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये फार्मूला हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको 2 चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1/2 से डिवाइड भी कर देंगे। क्लियर? तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू थीटा, ये थीटा रहा, और 2 इंटू साइन इंटू कोस बराबर क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमारा देखिए फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, एल्जेब्राइक एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो एल्जेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री, तो हम लोग एल्जेब्रा को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री को सेकंड फंक्शन की तरह यूज करेंगे, और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 चूँकि है तो बड़ी कोष्ठक में इसको अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग को क्या ले चाहिए, एल्जेब्रा, तो थीटा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। क्लियर? अब बड़ी कोष्ठ से बंद कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू थीटा इंटू साइन 2 थीटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस देंगे हम लोग, इंटू कॉस 2 थीटा, और जो मल्टीपल होता है वो भाग में जाता है। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, तो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस, क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, ये थीटा हुआ। क्लियर है? अब इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटू माइनस थीटा इंटू कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा 1/2 है ये, तो 1/2 रहने दीजिए। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ दे देंगे साइन थीटा आ जाएगा, और जो मल्टीपल है वो भाग में आ जाएगा, 2 थीटा का 2 जो है भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हुआ।
अब इसमें देखिए 1/2 को और बाहर निकाल दीजिए तो ये क्या बन जाएगा 1/4। 1/2 दोनों में से हम निकाल सकते हैं तो हमारा बन जाएगा इतना। और प्लस वाले को पहले लिखते हैं तो क्या बचेगा 1/2 निकाले हैं तो 1/2 बचा हुआ है। 1/2 sin 2 थीटा माइनस थीटा इंटू cos 2 थीटा। क्लियर? प्लस आप कांस्टेंट c सब में देते चल सकते हैं। अभी इसका और सॉल्यूशन आगे होगा क्योंकि थीटा को हमको x के फॉर्म में चाहिए, है ना। चलिए इसको और थोड़ा तोड़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर? माइनस थीटा इंटू कोस 2 थीटा को हम लोग एक फार्मूला जानते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद आ रहा है? देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि कॉस को हम साइन के फॉर्म में चेंज करते हैं तो 1 - साइन स्क्वायर आता है, ये माइनस साइन स्क्वायर। तो ये साइन माइनस माइनस क्या है 2 ठो साइन स्क्वायर, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस 2 थीटा के बदले में। क्लियर है? हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि साइन थीटा के बदले हमको एक्स लिखने में सुविधा होगा। ठीक है? प्लस कांस्टेंट सी देते जाइए। एक लाइन और इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 इंटू बच गया साइन थीटा। तो साइन थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे एक्स, तो यहाँ एक्स लिख देते हैं इंटू कोस थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 - x स्क्वायर का होल रूट, तो लिख देंगे 1 - x स्क्वायर का होल रूट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। माइनस अब यहाँ थीटा है तो थीटा के बदले क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, थीटा के बदले लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। और ये माइनस से 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो थीटा आएगा, तो थीटा के बदले लिख चुके। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ 2 है तो 2 रहने देते हैं। यहाँ पर कहीं कुछ छूट रहा है साइन 2 थीटा में, ठीक है 1/2 हम लोग को, अच्छा इसको प्लस वाले को इधर ले आए थे, यहाँ पर 1/2 था, ठीक है ना। तो 1 में ले लिए तो ये सिर्फ इतना बचा। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो 2 इंटू क्या लिखेंगे थीटा, थीटा का मतलब कितना साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन 2 थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा के बदले एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे इसको प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा थीटा आएगा, तो थीटा के बदले हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, इसको हम लोग पुट किए थे तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया ये। अब यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, थीटा है तो जाएगा थीटा, तो थीटा के बदले लिखेंगे अगेन साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा के बदले हम क्या जानते हैं एक्स, यहाँ पे है साइन थीटा बराबर एक्स, तो स्क्वायर है तो इसलिए एक्स का स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब चाहें तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए सबको और इसमें ब्रैकेट खोल दीजिए, हमने इसको राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ चलिए अब हम लोग आगे इसको लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो i इक्वल टू लिखेंगे, i इक्वल टू हमारा कितना है 1/4 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा x इंटू 1 - x स्क्वायर बाई 4। ठीक है, माइनस
कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स दोनों ही है, तो 2 साइन इनवर्स, लेकिन और इसके साथ में भी है, इसमें हम लोग साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और 1/4 से मल्टीप्लाई तो सब में होगा, तो -1/4, ठीक है। 1/4 ये वाला गया, और दोनों में हम लोग साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारा, देखिए ये माइनस निकाले हैं तो ये प्लस बन गया, और साइन इनवर्स एक्स चूंकि हम कॉमन ले लिए तो हमको क्या बच गया 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में जब माइनस निकालेंगे तो एक माइनस बचेगा, क्योंकि प्लस क्या होता है, प्लस इक्वल टू हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस, ठीक है ना। तो प्लस में अगर एक माइनस को हम कॉमन ले लिए हैं तो एक माइनस यहाँ बचेगा, तो 2 इंटू और साइन इनवर्स एक्स को हम कॉमन निकाल लिए हैं बाहर, तो क्या बच गया हमारा x², क्लियर, प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया, इसी को आप छोड़ दीजिए इतना सॉल्व करके, x इंटू 1 - x²/4 -1/4 इंटू, और कुछ करने की जरूरत नहीं, साइन इनवर्स एक्स इंटू हो जाएगा 1 - 2x² + c, ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से और इसमें दिक्कत तो कहीं नहीं है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। और आज के लिए अब हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से अगले वीडियो में देखेंगे इसको, ठीक है। धन्यवाद।